नारायण 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 नारायण। सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म वो है जो शुभ और अशुभ फल पैदा करने वाले होते हैं। सेवा यानी सबके काम आए और किसी से कुछ ना चाहे, किसी से यानी ना संसार से कुछ चाहे और ना ही परमात्मा से कुछ चाहे। ये भाव होने से उसका कर्तापन और भोक्तापन भी नहीं रहता। ऐसे हृदय में प्रभु निवास करते हैं, क्योंकि भगवान भी सबके हित में लगे हुए हैं और वो भी सबके हित में लगा हुआ है। तो वो भगवान में और भगवान उसमें निवास करते हैं। सेवा करते ही सामने परमात्मा जो सगुण रूप में है, वो सगुण रूप में जो व्याप्त है, वो प्रसन्न होते हैं। और सेवा करने से जो हृदय में प्रसन्नता होती है, वो वास्तव में हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है, वो प्रसन्न होते हैं। जो पहले से ही ये मानकर कर्म करते हैं कि मैं ठाकुर जी का कार्य कर रहा हूँ, या कार्य करके भगवान को अर्पण कर देते हैं, उनका सारा कार्य भगवत सेवा या भगवत पूजा ही माना जाता है। जिनके सब प्राणियों में हित में प्रीति है, वो प्रीति के स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। समस्त जगत का बीज अहम में ही विद्यमान है। अहम ही मनुष्य को जीव बनाता है। हम तो भगवान के स्वरूप ही है, चेतन है, पर जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो अहम प्रकट हो जाता है। जब हम जन्मे थे तब हमारे नाम संबंध ऐसा कुछ नहीं था, पर जब हम सबके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, ये नाम शरीर मैं हूँ ऐसा करते हुए व्यक्तित्व का भाव आ जाता है, वही अहम है। यही जन्म मरण का कारण है। अहम में ही संसार है और अहम में ही जीव भाव है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बातें जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब वास्तव में समर्पण सिद्ध हो जाता है। ममता छोड़ने से कामना छोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है और ममता और कामना छोड़ने से अहम का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य का उदय और अंधकार का नाश युगपथ है, युगपथ यानी साथ साथ होते हैं, वैसे ही अहंकार यानी अहम का नाश होने से अनंत ही रह जाता है। तब हमें परमात्मा में अभिन्नता का अनुभव होता है और इसका एक ही उपाय है कि मैं कुछ नहीं हूँ, यानी शरणागति से ही सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। जैसे मछली उल्टे जल क्यों चल सकती है, क्योंकि वो जल की शरण है। पर हाथी क्यों बह जाता है, क्योंकि वो बल की शरण है। शांति, स्वाधीनता और प्रेम, ये हमारी मांग है। जो किसी से किसी प्रकार की इच्छा रखता है वो पराधीन है, पर जो समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है वो स्वाधीन है। स्वाधीनता हमारी मांग है। मनुष्य अशांति को जन्म कब देता है? जब तक उसमें अहम रहता है। पर अहम के नाश होने पर चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, वो शांत रहेगा। इसलिए अहम के नाश से शांति, स्वाधीनता और प्रेम जीवन में स्वतः आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। इतना सब बातें आ गई, बहुत अच्छा लिखती है। तो अभी गीता जी का पाठ करेंगे हम लोग। तो आज पहले अध्याय का 44वां श्लोक है। पहले मैं श्लोक 2 बार पढ़ता हूँ और अर्थ बोलता हूँ, फिर आप लोग इसका पाठ करेंगे। जब मैं पढ़ता हूँ तो श्लोक पर दृष्टि रखें और ये ध्यान रखें कि कहाँ पर कैसे बोला जा रहा है। सत्संग ग्रुप में भी ये श्लोक डाला हुआ है, तो आप लोगों ने उससे अभ्यास किया होगा। पहले अध्याय का 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। आप लोगों में जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें, उनमें से कुछ लोगों को मौका दिया जा सकता है। हाँ ज्योति। हाँ राम प्रणाम जी सा। राम राम। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हाँ ठीक है, अच्छा। प्रीति। हाँ राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। उत्संकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। ठीक। राम राम प्रणाम जी सर। राम राम। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हाँ अच्छा है। सुनील दास जी बोलिए। हाँ महाराज जी राम राम। राम राम। उत्संकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। ठीक है, अच्छा है। रेखा चला। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। नर नर। वाह, बहुत ही शुद्ध बोला है, बहुत अच्छा। गायत्री। उत्सवे कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। ये उत्सन्न कुल धर्माणाम एक बार फिर बोलिए। उत्सन्न कुल धर्माणां उत्सन्न नहीं है, उत्सन्न। अच्छा उत्सन्न हाँ। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। ठीक। राम राम जी सा। राम राम। सुलोचना। प्रणाम महाराज।
जी। प्रणाम प्रणाम। कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तेनो सुश्रम। आज तो अच्छा आपने पाठ किया। बढ़िया किया, बहुत सुंदर किया। पिस्ता देवी। पिस्ता देवी, आप अपना माइक खोलिए। माइक खोलेंगे तब आवाज आएगी। माइक खोलना नहीं आता है? ठीक है, चलो छोड़ दीजिए। नारायण नारायण नारायण। आज तो लगभग सबने अच्छा पाठ किया। मगर आप लोग जो सत्संग रूप में दिया जाता है वो गीता रस धारा का स्वर पाठ है, तो उसमें यदि आप जो श्लोक, अब जैसे कल 45वां श्लोक होगा तो आप पहले से उसके साथ अभ्यास कर लेंगे तो जैसे आज लगभग शुद्ध पाठ हुआ है ऐसा ही होगा। जब ये 47 श्लोक पूरे हो जाएंगे तब फिर एक प्रतियोगिता रखने का विचार है। उसमें मैं एक श्लोक है वो अशुद्ध बोलूंगा एक दो जगह, तो उसमें से फिर आप कौन कौन उसको पकड़ पाते हैं वो अपने हाथ खड़ा करेंगे और फिर उसमें कहाँ अशुद्धि बोली गई है उसको ठीक करके पाठ करेंगे। जो पकड़ सकेंगे उन्हीं को पाठ करने का मौका मिलेगा। अब नंदिनी है मेरा चरित सुनाएगी। तो ये आपने कल परसों सुना है किस तरह से जो राणा जी ने षड्यंत्र करके जिन दासियों को भेजा था उन्होंने और किस तरह से वहां पर नुकसान पहुंचाया और जिससे कि मिथिला चली गई भगवान के घर और बाकी भी जो है वो परेशान हो रही थी और उनको ये पता लग गया कि आई है जो नई दासियां उधर से, उन्होंने ये षड्यंत्र किए है। और वो मीरा जी के बिस्तर पे कांच के टुकड़े बिछा दिए और भी कई तरह की गड़बड़ियां की। अब आज नंदिनी कहाँ से पढ़ोगी? राम जी राम राजी, पृष्ठ संख्या 223, हिंदू वेश में दर्शनार्थी नवाब। हाँ, ये वहाँ का एक नवाब है मुसलमान, वो हिंदू वेश में आके और मीरा जी से दर्शन करने के लिए आया है। हाँ सुनाइए। मेड़तेनी जी सा के दान धर्म दया माया भजन वंदन की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। महाराणा विक्रमादित्य ने बहुत प्रयत्न किया कि उनका सत्संग छूट जाए, परंतु पानी के बहाव और मनुष्यों के उत्साह को कौन रोक पाता है। सहारनपुर के नवाब ने मीरा की ख्याति सुनी और वह अपने मन को रोक नहीं पाया। यद्यपि महाराणा रतन सिंह के समय संधि वार्ता हो चुकी थी, परंतु अब महाराणा विक्रमादित्य राजगद्दी पर आसीन थे। वे कब क्या कर बैठेंगे इसका कोई ठिकाना न था। अतः वेश बदल करके अपने वजीर के साथ वह मीरा का दर्शन करने के लिए हाजिर हुए। एक दिन दो सवार किले की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे।
उनके घोड़े कीमती और पानीदार थे। हिंदू वेश में होते हुए भी उनकी तेजस्वी मुख मुद्रा बतला रही थी कि ये किसी बड़े घर के हैं। मीराबाई, मंदिर क्या है? उन्होंने मालवी भाषा में पूछा। थोड़ा आगे जाए दाएं हाथ जाओ। मालवारा हो? पथ बताने वाले ने पूछा। कहकर वे दोनों आगे चल पड़े। मंदिर के सामने चंदौवा तना हुआ था, जिसके नीचे कई स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। भीतर सभा मंडप भी भरा हुआ था। दोनों सवारों ने जहाँ अन्य लोगों के घोड़े और ऊंट बंधे हुए थे, वहीं अपने घोड़ों को बांध करके मंदिर में प्रवेश किया। किनारे किनारे चलकर वे साधु संतों के पीछे बैठ गई। मीरा निज मंदिर के बाईं ओर विराजित थी। घूंघट न होते हुए भी सिर की साड़ी से मुंहों तक का ललाट ढका हुआ था। उनके सामने तानपुरा रखा था। पीछे थोड़ी जगह छोड़कर 4 दासियां बैठी थी। चंपा अपने हाथ में पोथी और कलम लिए थी। मंडप में बैठे हुए बहुत से लोगों ने भजन लिखने की सामग्री ले रखी थी। निज मंदिर में जोशी जी भगवान को श्रृंगार धारण करा रहे थे। पर्दा खुलते ही सब लोग उठ खड़े हुए। बोल गिरधर लाल की जय, सावरिया सेठ की जय, ब्रजराज कुंवर की जय, छौगाड़ा छैल की जय की ध्वनि मंदिर से उठकर महलों में टकराती और गगन में गूंजती हुई राणा जी के कान में पड़ी। उन्होंने दांत पीसकर तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उधर राणा तिलमिलाते रहे, इधर मीरा ने तानपुरा उठाया। मारा ओढ़ गया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी। घन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी। मगन भई मिल प्रभु अपनासो, भव का दर्द मिटाया जी। चंद को निरखी कमो दणी फूले हर की, भया मेरे काया जी। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया जी। सब भक्तन का कारज कीना, सोई प्रभु में पाया जी। मीरा बिरहणी शीतल होई, दुख दंड दूर नसाया जी। चंपा के साथ ही साथ कईयों की कलमें कागज पर चलने लगी। मधुर राग स्वर की मोहिनी ने घूम घूम कर लोगों के मनों को बांध लिया। मीरा के हृदय का हर्ष फूट पड़ा। भावावेग से उनकी बड़ी बड़ी पलकें मुंद गई और उनके तारों पर आंसू की बूंदें मोतियों की भांति दमक उठी। रागिनी धीमी होती हुई ठहर गई। सभी के मन धुली हुई आरसी की भांति स्वच्छ उजले हो चमक उठे। शांति कैसी होती है, यह बहुत से लोगों ने आज ही जाना। शाह अपनी देह की सुध भूल गया। भजन पूरा होने पर भी उसकी आंखें न उगड़ी। सुख और शांति का समुद्र जैसे हृदय में हिलोरे लेने लगा। नैन मूंदे हुए, रोम रोम उत्थित और रुद्ध कंठ, ऐसा अनुभव उसे आज तक न हुआ। थोड़ी कृपा और हो जाए, एक साधु ने गदगद कंठ से कहा। अब आप ही कृपा करें। प्रभु के रूप गुण